हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक नए लेसन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें अगर कोई क्वेश्चन जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है या पहले भी आप इस क्वेश्चन को देखे हैं तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई बार देखेंगे तो उससे आपका जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हु कैन रिमूव लॉक वंस इंस्टॉल्ड। एक बार लॉक लगाने के बाद कौन उसको निकाल सकता है। वन हु इंस्टॉल द लॉक मतलब जिसने लॉक लगाया है। द ओनर आपने लगाया है तो आप ही निकालेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है हु शुड बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल लॉक एंड टैग्स। ऑपरेशन मतलब होता है जैसे हम लोग प्लांट में काम करने जाएंगे तो जो प्लांट में जो फोरमैन होता है या ईश्वर होता है उन्हीं लोग को बोला जाता है ऑपरेशन। ठीक है, तो वही लोग लगाएंगे। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। व्हाट इज ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन किस कमी पे माना जाएगा कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही है। लोअर देन नॉर्मल मतलब 20% अमाउंट से नीचे जाएगी तो वो डिफिशियंसी मानी जाएगी। मतलब डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। ओके। व्हाट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गैस टेस्टर इंटर इन द वर्क परमिट। मतलब क्या इन्फॉर्मेशन लिखेगा, इंटर करेगा वर्क परमिट पे। तो गैस टेस्ट रिजल्ट लिखेगा बेज नंबर का मतलब वो होता है जो आपका इकामा नंबर है, या फिर आपके पास आरामको आईडी है 8 नंबर का होता है वो आईडी पे नंबर वो लिखना पड़ेगा और आपका साइन होना पड़ेगा ये 3 चीज़ों के। व्हाट इज चेक्ड इन अ गैस टेस्ट। गैस टेस्ट में क्या चेक करेंगे। ऑक्सीजन, फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक मतलब जहरीली होती है गैस कोई, फ्लेमेबल मतलब जलने वाली, ऑक्सीजन मतलब जो हम लोग डेली यूज करते हैं। फॉर बिल्डिंग एक्टिविटी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी अवेलेबल विद इन 3 मीटर यानी 10 फीट पे। कहीं भी बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही है तो मान लो कहीं पे भी बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही वो 10 मीटर 3 मीटर यानी 10 फीट के दायरे में गैस सिलेंडर होना चाहिए ताकि कभी भी आग लगे आप जल्दी से उसको बुझा सको। उसके बाद व्हाट आर द मेथड ऑफ आइसोलेशन। रिमूव पाइपिंग एंड इंस्टॉल ब्लाइंड, ये मेथड है ओके आइसोलेशन का। हाँ, यही एक नहीं था आइसोलेशन का मेथड, और भी आइसोलेशन होते हैं और वो डिपेंड करता है किस टाइप का आइसोलेशन हो रहा है। जो ये ब्लाइंड वाला है ना ये मैकेनिकल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल भी होता है, बहुत सारे होते हैं। व्हिच वन इज एप्लीकेबल फॉर द H2S रीडिंग्स। ऑल ऑफ द अबव। ये पूछ रहा है व्हिच वन इज एप्लीकेबल फॉर H2S रीडिंग। इसमें से आप कौन सा एप्लीकेबल माना जाएगा। 10 ppm और अबव ब्रीदिंग apparatus मस्ट बी यूज। 10 ppm से ऊपर होता है तब भी। उसके बाद 10 ppm to 1000 ppm डिवीजन हेड मस्ट द साइन द परमिट, ये भी सही है। एबव 1000 ppm नो वर्क अलाउड इन कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है H2S के लिहाज से। हॉट वर्क इज अलाउड इफ द गैसेस एंड वेपर्स आर मेजर्ड दैट रीडिंग ऑफ LEL। क्या पूछा इसने। हॉट वर्क इज अलाउड इफ गैस टेस्ट एंड वेपर आर मेजर्ड व्हाट रीडिंग ऑफ LEL 0.0। इसमें 0.0 ही होना चाहिए।
चलो इस तरह टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 0.0 है, लेकिन मेरे हिसाब से 0 पॉइंट होना चाहिए। आगे देखते हैं। फॉर आइसोलेशन लॉक हाउ मैनी कीज फॉर वन एज लॉक ओनली वन। ठीक है, किसी भी आइसोलेशन लॉक लगा रहेगा उसका सिर्फ एक ही की होगा जो आपके पास रहेगा। लूटो सिस्टम हाउ मैनी पैडलॉक्स आर रिक्वायर्ड टू पुट ऑन द फोर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब 5 रहेगा। कैसे जान लो, 4 आदमी काम कर रहे हैं, 4 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, 4 चाबी तो उन लोगों का हो गया, एक चाबी जो होगा ऑपरेशन का होगा। पहले ही आपको मैंने बताया है, ऑपरेशन हु इज़ द फर्स्ट विल इंस्टॉल द लॉकआउट टैगआउट। ओके, उसके बाद दूसरा कोई लगाएगा। तो अगर वहाँ पे इसने बोल दिया 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं तब कितनी चाबी चाहिए, तो आप 6 लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 10 कॉन्ट्रैक्टर लिख दिया है तो 11 की होगी, हमेशा एक की ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर और ऑपरेशन को सेपरेट कर रहा है तो समझ लो। ओके, when a fire was be required whenever a fire could occurs। जब भी आग लगेगी या जब भी आपको आग कहीं होता है तो उस टाइम पे फायर वॉच चाहिए। ओके, व्हाट शुड बी डन इज O2 लेवल ऑफ लेस देन 20%। ऑक्सीजन लेवल, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। ब्रीदिंग अपरेटस मस्ट बी यूज एंड डिवीजन हेड मस्ट साइन द परमिट। किस कंडीशन पे लेस देन 20% रहेगा तब। When the operation person install the padlock to the switch gear, what should he do? स्विच गियर एक होता है बिजली घर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से सप्लाई होती है। पहले एक ट्रांसफार्मर से जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट होके वो स्विच गियर में जाएगा, जिसको हम बिजली घर बोलते हैं, छोटा सा रहेगा। फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके रूमों में जाएगा, कमरों में जाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो उसने पूछा चेक द स्विच अगेन टू मेक श्योर दैट द करेक्ट यूनिट। ठीक है, वो आपको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि करेक्ट यूनिट को हम लोग आइसोलेट किए हैं कि नहीं है। पैडलॉक लगाने के बाद व्हिच वर्क परमिट इज रिक्वायर सीवर टू कवर अप टू 75 हॉट वर्क परमिट। What happened to the operation lock and tags installed on equipment when operator change shift। अगर मान लो ऑपरेशन ने एक लॉक लगाया है और उसकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी तो क्या करेगा वो। द की आर यूजली ट्रांसफर टू न्यू शिफ्ट। जैसे आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, आप घर जा रहे हो, तो जब दूसरा वाला आएगा उसको आपको दे देना है। टू कॉमन मेथड टू क्लीनिंग प्रोसेस इक्विपमेंट आर। कॉमन मेथड क्या है, वाटर वॉश है और स्टीमिंग है, ये कॉमन मेथड है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर वहीं आप नाइट्रोजन द्वारा पर्जिंग करोगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो कॉमन नहीं रहेगा। व्हाट मस्ट द फायर वॉच बी, ट्रेंड होना चाहिए। In a confined space entry, what is the most important thing to do? Ensure that space is isolated। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एरिया आइसोलेट है कि नहीं है। ओके,
इसके बाद ऑन व्हिच लेवल ऑफ एल ब्रीदिंग अपरेटस मस्ट बी यूज, किस लेवल पे? तो 0.05 एल टू 0.05 एंड अबव, इस लेवल पे आपको ऑपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आगे देखेंगे, द इश्यूअर ट्राई टू स्टार्ट अप इक्विपमेंट एट द field switch after it has been isolated and before work started to make sure it cannot accidentally start। मतलब जैसे आपने द ईश्वर ट्राई टू स्टार्ट अप इक्विपमेंट एट द फील्ड स्विच आफ्टर द हैज बीन आइसोलेटेड, आपने कोई चीज़ आइसोलेट कर दिया है, ओके। अब वो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये एक्सीडेंटली स्टार्ट तो नहीं हो सकता है, ओके। हु कैन रिमूव ए लॉक फोर्सफुली, कौन निकाल सकता है फोर्सफुली? ऑपरेशन शिफ्ट, सुपरटेंडेंट और फोरमैन। देखो फोरमैन कौन होता है? फोरमैन जो ना प्लांट का सबसे बड़ा आदमी होता है प्लांट का। और सुपरटेंडेंट कौन होता है? जो आपको परमिट देता है, जिसे हम लोग ईश्वर बोलते हैं। यहाँ पे प्लांट का सिस्टम अलग है। हम लोगों में फोरमैन से बड़ा सुपरटेंडेंट होता है, लेकिन प्लांट में सबसे बड़ा फोरमैन होगा। कोई सुपरवाइजर, इंजीनियर, सबसे बड़ा फोरमैन रहेगा। रिमूविंग फ्यूज फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन डिस्कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटिंग। समझ रहे हो? ये बात बहुत समझने वाली है, नोट करने वाली है। रिमूविंग फ्यूज फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और डिस्कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटिंग, मतलब आइसोलेट कर रहे हैं हम। Equipment is isolated to make sure that they cannot be started up, leak and cause electrical shock, okay। When preparing equipment for maintenance work, the issuer makes must make sure it is shut down, isolate and de-energized। उसने अगर किसी इक्विपमेंट को आपको मेंटेनेंस करने जा रहे हो, आप परमिट के लिए जाओगे, तो ईश्वर पहले जाके चेक करेगा कि सारा कुछ इसने सही से किया है कि नहीं, शट डाउन कब किया, आइसोलेट कहाँ कहाँ किया है, और डी एनर्जाइड किया है कि नहीं, जो रेसिडुअल एनर्जी रहती है वो सब ग्राउंडिंग के थ्रू रीस्टोर हुई है कि नहीं। When the operation person has been isolated the unit and install padlock, receiver will install his lock। पहले वो करेगा, फिर आप करोगे। इस केस में 2 की रहती है, ठीक है। जहाँ ईश्वर एंड रिसीवर की बात होती है वहाँ पे 2 चाबी होती है। एक तो ईश्वर के पास रहेगी, एक रिसीवर के पास रहेगी। ड्यूरिंग बिल्डिंग ऑपरेशन वेयर विल बी योर फायर एक्सटिंग्विशर बी लोकेटेड? अपविंड पोजीशन। अपविंड पोजीशन समझ रहे हो? देखो बताता हूँ। जैसे यहाँ आप काम कर रहे हो और यहाँ पे सिलेंडर रखा है। अगर हवा इधर को जा रही है तो आपका सिलेंडर यहाँ होना चाहिए, और मान लो यहाँ पे होना चाहिए आपका सिलेंडर, यहाँ इधर हवा जा रही है। अगर अपविंड पोजीशन मतलब इतना जान लो, ये आपका सेंटर पॉइंट है। अगर हवा इधर जा रही है तो आपका सिलेंडर यहाँ होना चाहिए, हवा इधर जा रही है तो आपका सिलेंडर यहाँ होना चाहिए। अपविंड का पोजीशन, ठीक है। अगर मान लो इधर ही हवा जा रही है और इधर ही आपका सिलेंडर है और यहाँ पे आग लगी है,
जब आपको फायर मारोगे बुताने के लिए, ये सारा स्मोक आपके ऊपर ही आएगा, इसीलिए हमेशा आप विंड पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है। ओके, उसके बाद व्हाट इज वन हजार्ड विथ डूइंग हॉट वर्क? इग्निशन सोर्स ड्यूरिंग बिल्डिंग, ये बता दिया था। what do we call the person who is required to be at the job site because of the skill he has? stand by man, important है ये। why the necessary to know the direction of wind? किस लिए आपको जानना जरूरी है? to ensure that wind will not blow into ignition source. Equipment is isolated to make sure the cannot be start, leak and cause electrical shock. Removing fuse, ये भी देख लिया था, ये देखा था लेकिन वो दूसरा सवाल था। Removing fuse from electrical circuit to disconnect the electrical wiring, example of what? Isolating electrical equipment. Okay. Installing lock and tag of electrical breakers prevent accidental startup and equipment. On which reading of gas test breathing apparatus must be used? किस पे? ऑल ऑफ द अबव पे। ये सब रहेगा तो आपको ब्रीदिंग apparatus यूज करना पड़ेगा। CO जो है 500 ppm के ऊपर रहेगा तो LEL 8% के ऊपर रहेगा तो O2 18 की डाउन रहेगा तो which is non-flammable material is commonly used to purge process equipment? नाइट्रोजन। हमेशा ये नॉन फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा। कोई भी टॉक्सिक जो है क्लीन करने के लिए इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, धोने के लिए, पोंछने के लिए। ठीक है, जैसे एक टैंक है वो कंटामिनेटेड है, मतलब गंदा है, आप इसी नाइट्रोजन गैस से आप उसको क्लीन करोगे, जिसे हम लोग पर्जिंग बोलते हैं। पर्जिंग। आगे बढ़ लेते हैं। What would the issue require when building service हाइड्रोकार्बन इक्विपमेंट? फायर वाच चाहिए उसको। तो बस, तो ये इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and please don't forget like and subscribe my video buddy. Thank you so much guys.